ओके, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो एक टेबल बनाया गया है और इस टेबल के अंदर अब हमने कैसे वो जो डेटा है उसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कोड था ये दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम लिख रहे थे। कहीं पे भी किसी को कोई सवाल हुआ तो लाजमी पूछ लें, चैट पे पूछ लें, या अगर आप लोग चैट पे नहीं पूछना चाहते, बाय वॉइस पूछना चाहते हैं तो वॉइस पे पूछ लें, ताकि किसी को कोई भी अगर मसला है तो यहीं पे वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको वो तो सेंड कर ही दूंगा। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि डेटा मंगवाया, डेटा मंगवाने के बाद उसको माई एसक्यूएल फेच अरे की मदद से कन्वर्ट किया रोज के अंदर, और वो डेटा हमने सेव किया इस वेरिएबल में। और उसके बाद हम ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अब हमने पहले एक टेबल की हेडिंग बना लिया, लेकिन अब एक मसला है कि ये जो हेडिंग है ये तो जितनी मरतबा मेरे पास लूप चलेगा उतनी मरतबा शो होगी, जबकि मैं ये नहीं चाहता। तो मैं इसको कट आउट करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि बजाय लूप चलने के दौरान बार बार हेडिंग भी साथ प्रिंट हो, सिर्फ हेडिंग एक ही बार प्रिंट हो और डेटा बार बार प्रिंट हो। अब जो डेटा बार बार प्रिंट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे तरतीब से हमने डेटा चूंकि प्रिंट करना है। अब पहले नंबर पे हमारे पास जो खाना है उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है आईडी। तो पहले नंबर पे अगर हमने आईडी प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एको डॉलर रो, क्योंकि सारा डेटा अब हमारे पास रोज की शक्ल में इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है डॉलर रो में। तो लिखेंगे एको यानी प्रिंट कर दो डॉलर रो को, और डॉलर रो में से कौन सी चीज, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोटेशंस के अंदर हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो कॉलम का डेटा हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो टेबल है उसके अंदर जो पहला कॉलम है उसका नाम मैं देख लेता हूँ कि उसका नाम क्या है। अब ये मेरे पास डमी वाला टेबल है, उसके अंदर जो पहला कॉलम है उसका नाम है आईडी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो सबसे पहली जो चीज प्रिंट हो वो हो आईडी। उसके बाद मैं ये सेमी कॉलन दे देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, दोबारा एको लिखा। अब फिर मैं चाहता हूँ अगली चीज मेरे पास क्या प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ अगली चीज जो मेरे पास प्रिंट हो वो हो ईमेल। इसी तरह मैं फिर दोबारा एको लिखता हूँ, फिर डॉलर रो, और अब मैं ये चाहता हूँ कि अगली चीज जो मेरे पास प्रिंट होने जा रही है वो हो एड्रेस। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दूंगा एड्रेस। और इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास है आखिरी चीज वो है कि डॉलर रो के अंदर मैं लिखूंगा सिंगल कोटेशन के अंदर कि मैं यहाँ पे अब कंट्री का नाम जो है वो प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने चारों चीजें लिख दी। अब ये चारों चीजें मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। इसको मैं सेव करके ब्राउजर पेज पे जाके डेटा रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये देखें कि ये सारी चीजें मेरे पास अब यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हुई हुई हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि डेटा मेरे पास पहले प्रिंट हो गया है और उसकी जो हेडिंग्स हैं वो बाद में प्रिंट हो रही हैं। तो ये जो चीजें हैं हेडिंग बाद में प्रिंट हो रही है, ये क्यों हो रही है इसको भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे सॉरी इसको डीबग कर लेते हैं कि इसका क्या इशू है। एनीवेज डेटा को प्रिंट करने का जो है वो ये तरीकाकार है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा में टेबल प्रिंट करने वाला कोड है, देखें इसको आप कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि इसको हम एको के जरिए से प्रिंट करें, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और जहाँ पे हमारा डिव स्टार्ट हुआ था पीएचपी के कोड से पहले ही हम टेबल के जरिए से अपना डेटा जो है वो प्रिंट कर देते हैं। टीडी यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी स्लैश टीडी, उसके बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं 4 दफा, बल्कि ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, जस्ट इसको हमने ओके। सो ये मेरे पास टेबल का कोड बन गया और यहाँ पे हमारे पास टेबल का कोड अब मैंने चूंकि एंड भी करना है तो यहाँ पे मैं स्लैश टेबल भी लगाऊंगा ताकि मेरे पास टेबल का टैग जो है वो क्लोज हो जाए। तो टेबल का टैग मेरे पास एक ये है, ये टेबल का टैग स्टार्ट हुआ, उसमें ये टेबल रो स्टार्ट हुई, टेबल रो के अंदर मेरे पास ये 4 दफा मैंने हेडिंग्स दी। उसके बाद मैंने टेबल रो को क्लोज भी करना है, टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे उसके बाद अब मैंने चूंकि नई टेबल रो बनानी है तो यहाँ पे मुझे एको लिखना पड़ेगा, एको और सॉरी एको और सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा टी आर का टैग लगाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे एको के अंदर यहाँ पे भी डबल कोटेशन, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा टी डी, और उसके बाद यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और फिर एको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एको लिख के और स्लैश टी डी करके टैग बंद करना पड़ेगा। ये याद रखना है आपने कि जितनी मरतबा आपने जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है उतनी मरतबा आपको एको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने टी आर प्रिंट करवाना है, अब मैं वैसे पीएचपी के अंदर डायरेक्टली टी आर तो नहीं लिख सकता, तो टी आर लिखने के लिए मुझे एको कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर मैंने टी डी को प्रिंट करवाना है तो टी डी प्रिंट करवाने के लिए भी मुझे अलग से एको कमांड यूज करनी पड़ेगी। फिर टी डी प्रिंट करवाने के बाद जैसे ये मैंने टी डी लिखा है, अब उसके अंदर जो मैंने डेटा लिखना है, अब चूंकि वो तो डेटाबेस से मंगवाया है
तो वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद टीडी टैग को क्लोज करना है तो उसके लिए भी मुझे जो है वो एको कमांड लिखनी पड़ेगी। अब ये मैंने लिख लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस पूरी डो को, ताकि हम इसको 4 दफ़ा पेस्ट कर लें और उसके बाद हम अपने डेटा को इसमें चेंज कर लेते हैं। जैसे दूसरी लाइन में हमने ईमेल को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम ईमेल वाला लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस वाली लाइन लिख देंगे। और आखिर पे हमने कंट्री को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे कंट्री वाली लाइन लिख देंगे। और आखिर में हमने इसको टी आर करके /TR करके रो को बंद भी करना है। दैट्स इट। ये हमारे पास जो है वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करके यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास देखें तरतीब थोड़ी सी ठीक हो गई। हमारे पास पहले नंबर पे आईडी है, फिर ईमेल है, फिर एड्रेस है और फिर कंट्री है, और नीचे उसी तरतीब से डेटा जो है वो हमारे पास शो हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड यू पुट इट इनटू द प्रेजेंटेबल फॉर्म, और उस प्रेजेंटेबल फॉर्म को फिर आगे से हम अपनी आउटपुट में जो है वो शो करवाते हैं। तो डेटाबेस से डेटा ला के और उसको आगे से शो करवाने तक का जो पूरा प्रोसीजर है वो ये है। अब इसमें हमारे पास जितनी किस्म की क्यूरीज लग सकती हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे लगाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 टेबल से इकट्ठा डेटा मंगवाना हो, अब आप में से अक्सरियत जो हैं प्रोजेक्ट वाले, ज़्यादा तो नहीं लेकिन अक्सरियत में जो है प्रोजेक्ट वाले हैं, उनमें शॉपिंग कार्ट वाला सिस्टम है। अब शॉपिंग कार्ट वाले सिस्टम में क्या हुआ है कि आपके पास जो है वो मल्टीपल ज्वाइन लगे हुए हैं क्यूरीज के, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के अंदर मौजूद जो डेटा है उसको मंगवा के प्रेजेंट करवाया गया है। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ज्वाइन लगाने का क्या तरीका है या वो उसका क्या प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह ताला हम एक और क्लास रखेंगे मिक्स्ड या कंबाइंड क्लास, उसके अंदर जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन वगैरह लगा के और वो क्यूरी लगाई जाती है। फिलहाल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियां भी आगे आ रही हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस से डेटा मंगवाने के बाद पीएचपी के जरिए से उसको आपने किस तरह से टेबल फॉर्म में प्रिंट करना है, और किस तरह से जो है वो आप एक एक वेरिएबल के थ्रू जो है वो अलग अलग कॉलम्स का डेटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैंने आपके लिए कोड यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। आप काइंडली एक दफ़ा इस कोड को देख लें। मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। आप देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो या तो आप चैट के जरिए से पूछ लें या फिर वॉइस पे पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, जो हमारे पास अभी इस वाला पीएचपी का कोड है ना, जो डेटाबेस से मंगवा कर डेटा शो करवाने वाला है, वो ये वाला डिव है जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये वाला डिव है जो कि पीएचपी से डेटा मंगवा के और उसको प्रिंट करने का है। जो इससे ऊपर वाला है वो सारा पुराना है। इसको आप मजीद देख लें।
अच्छा, इस टेबल के अंदर जो मज़ीद यूटिलाइजेशन है, सॉरी कस्टमाइजेशन है, वो अगर हमने करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे? उसके हमारे पास मल्टीपल तरीक़ेकार हैं। जो सीएसएस के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से अगर हम टेबल की कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो हम इनलाइन स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि इसका जो बॉर्डर है, बल्कि बॉर्डर नहीं, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे वो हम दे देते हैं ग्रीन। तो इसको मैं सेव करके और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको ग्रे करता हूँ और यहाँ पे जो जितने बॉक्सेस हैं उनको मैं तकरीबन वाइट कलर दे देता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर, और वो मैं देता हूँ लेट्स से हैश यहाँ पे E9 कंट्रोल एस, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी मौजूद हैं सेल्स हेडिंग में, उन सब का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह से हल्का सा ऑफ वाइट हो जाए। और यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ जो डिज़ाइनिंग, वो यहाँ पे हम ये देते हैं कि यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर इसका कुछ और रख लेते हैं। लाइक इसका बैकग्राउंड हम कलर A3 B3 C3 रख लेते हैं। अब ये हम चेक करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ये क्या बनेगा, तो ये ऑफ ग्रीन टाइप यहाँ पे कलर बन गया है। तो इस तरह से हम इनलाइन स्टाइलिंग जो है वो किसी भी जगह पे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी इनलाइन स्टाइलिंग आप कर रहे होंगे, नॉर्मल जब आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप डबल कोटेशंस यूज करते हैं, लेकिन जब आप एको कमांड के जरिए से एचटीएमएल के टैग्स को प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसमें चूंकि ऑलरेडी आप बाहर डबल कोटेशंस यूज कर चुके हैं, तो अंदर फिर हम स्टाइलिंग के लिए जो कोटेशंस यूज करेंगे वो हमारे पास सिंगल कोटेशंस होंगी, उसमें फिर हम डबल कोटेशंस जो है वो नहीं यूज कर सकते। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टीडी जो है इसमें मतलब यस, ये टेबल का एक सेल होता है, उसको हम टीडी कहते हैं। लाइक हमारे पास ये जो एक ग्रीन कलर का हाईलाइट हुआ है ये एक सेल है, दिस इज कॉल्ड टीडी, टेबल डेटा, दिस स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो इसके अलावा जो टी आर है वो स्टैंड्स फॉर टेबल रो है, यानी कि अगर ये पूरी रो हम ले लें इसको हम टी आर बोलेंगे, और जो एक खाना है उसको हम टी डी बुलाते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आपके हैं तो वो भी आप पूछ लें। कलरिंग का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि वो किस तरह से होती है। इसके अलावा कलर नेम डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। यस, डायरेक्टली कलर नेम लिखने का तरीका कार ये है कि आप जो बेसिक कलर्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये बजाय कोड देने के हम यहाँ पे लिखें सी ग्रीन, तो सी ग्रीन लिख के हम चेक करते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो सी ग्रीन अप्लाई नहीं हो रहा, इसकी जगह हम क्या करते हैं सिर्फ ग्रीन लिख के चेक करते हैं, वो डेफिनेटली अप्लाई होगा। तो ये ग्रीन अप्लाई हो गया। तो जो बिल्कुल बेसिक्स कलर हैं वो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कलर्स हैं उसके लिए आई थिंक सो जगह नहीं है। जो मिसाल के तौर पे थोड़े से सेकेंडरी कलर्स हैं वो भी हम लिख सकते हैं। लाइक पर्पल भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप वायोलेट लिखोगे मेरे ख्याल से वो भी चल जाएगा, वॉयलेट भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कलर है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मल्टी कलर्स या मिक्स कलर्स जो हैं या शेड्स जो हैं वो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग जरूर पूछ लें। सीएसएस का मैंने आपको तरीका बता दिया कि सीएसएस किस तरह से आपने अप्लाई करनी है इंडिविजुअली, एक एक खाने पे या पूरी पूरी रो पे भी आप चाहें तो वो अप्लाई आप कर सकते हैं। उसका भी तरीका कार सेम ही है, स्टाइल इज इक्वल टू और उसके आगे सिंगल या डबल कोटेशंस में आप अपनी मर्जी का जो भी डिजाइन है वो अप्लाई कर दें। सो आई होप कि आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ गई होगी। अलबत्ता देखिए ये थोड़ा सा टेबल जो है ये थोड़ा सा आप कह लें कि कंजेस्टेड है। इसका हम ये करते हैं कि इसमें जितने भी हमारे पास ये है ना सेल्स, हर सेल को हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग क्या होती है कि आप अगर एक सेल बनाते हो, एक खाना बनाते हो, तो उस खाने की जो बाउंड्री है, मैं आपको ये चीज थोड़ी सी समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम पैडिंग से क्या मरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर अगर हम कोई चीज लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होती है और उसको हम जो है वो लिखते रहते हैं, तो वो यहाँ तक इन दी एंड तक चलती रहती है। ठीक है, ये अब मैं इसके अंदर ये खाना मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने जो कुछ भी लिखना स्टार्ट किया तो वो यहाँ पे टेबल के बिल्कुल यहाँ पे किनारे से स्टार्ट हुआ खाने के और किनारे पे ही एंड हुआ।
जबकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इस तरह से ना हो, बल्कि वो थोड़ा सा यहाँ दरमियान से स्टार्ट हो और थोड़ा सा जो पहले है वो खत्म हो जाए, यानी कि एटलीस्ट इतनी जगह जितनी शुरू से मेरे पास खाली है, यानी कि ये जितनी जगह मेरे पास खाली है इतनी जगह मेरे पास जो है वो एंड पे भी बच जाए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पैडिंग देते हैं कि जो खाना है उसकी दाएं बाएं ऊपर नीचे से कितनी जगह जो है वो मार्जिन के तौर पे छोड़नी है। तो स्टाइल जहाँ पे आप बता रहे होते हो वहां पे आप पैडिंग भी बता सकते हो। तो यहाँ पे हम बताएंगे पैडिंग, पैडिंग लिख के और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 10 पिक्सल। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर सारे खानों को 10 पिक्सल की पैडिंग देना चाहता हूँ फ्रॉम द फोर ऑल ऑफ द डायरेक्शंस, तो उसके लिए जस्ट आई हैव टू टाइप पैडिंग एंड देन आई हैव टू टाइप द सेमी कॉलन थिंग, सॉरी कॉलन, एंड देन द अमाउंट ऑफ द पैडिंग विच आई हैव टू प्रोवाइड। तो यहाँ पे मैंने ये पैडिंग प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह से इनको सेव करके नीचे भी मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी मेरे पास इंडिविजुअल खाने हैं हर एक को मुझे पैडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इसको भी ये अलाउ कर दिया मैंने स्टाइलिंग में। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये स्पेशियस हो गया है। सो इस तरह से आप इनको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना टाइम लगाते हो। द मोर टाइम यू पुट इन दिस थिंग विल कम मोर लाइक अग्रेसिव और मोर एक अच्छी तरीके से नजर आएगी। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि सीएसएस स्टाइलिंग में क्लास और आईडी बोथ यूज कर सकते हैं, विच इज बेटर क्लास और आईडी? देखिए डिपेंड करता है कि आप सीएसएस किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पे अगर लिखा है क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, तो जब क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखा है तो फिर जो मेरे पास सीएसएस वाला जो पेज है यहाँ पे उसकी जो टेक्स्ट बॉक्स के पहले डॉट लगा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स से पहले डॉट की जगह मैं हैश लगा देता हूँ तो उसको फिर यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे आईडी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये जैसे टेक्स्ट बॉक्स हुए यहाँ पे फिर मुझे आईडी लिखना पड़ेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप इनमें से क्या यूज करते हो। खैर सीएसएस में मजीद आगे बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल अभी तो हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है, आगे सीएसएस में मजीद बहुत चीजें हैं। आप इंडेंट सीएसएस भी होती है, उसके बाद जो है वो आप सब कैटेगराइज सीएसएस भी होती है, जो एक बड़ी कैटेगरी के अंदर जो नीचे वाली पे अप्लाई होती है वो फिर हम डेफिनेटली चूंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपके सुपरवाइजर ने वाइवा के दौरान आपसे सीएसएस के बारे में इतनी डिटेल क्वेश्चनिंग करनी है, इस वजह से उस पर मैं इतना ज्यादा आपको वो नहीं बता रहा। होपफुली एक और क्लास जो होगी इंशाल्लाह ताला उसमें अगर हमने एसक्यूएल को मजीद पढ़ा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उस पर भी हम टाइम दे देंगे, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज्यादा डीप सीएसएस। आपकी बिल्कुल बेसिक सीएसएस की रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा अगर आपने और भी कोई चीज पूछनी है तो मोस्ट वेलकम, आप बाय क्वेश्चन पूछ लें, बाय वॉइस पूछ लें, जैसे आपका दिल करता है। अदरवाइज ये है कि फिर मैं लेक्चर को रैप अप करता हूँ, यहाँ पे इसकी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं लाइट जाने से पहले वाला जो पार्ट है उसकी रिकॉर्डिंग भी और ये रिकॉर्डिंग, दोनों रिकॉर्डिंग में अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग इसका पूरा प्रोसीजर देख लीजिएगा और आई होप कि आप इसको अपने पास जो कोड है उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि द मेन थिंग इज प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ, ताकि वाइवा के दौरान आपको कोई चीज़ का इशू ना हो। तो जहाँ से भी आपको कोई थोड़ा सा भी हुआ कंफ्यूजन हुई, आप दोबारा लेक्चर को देखिएगा। आई होप कि इसमें आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास का जो स्केड्यूल है वो ईद के बाद ही डेफिनेटली आएगा। ईद के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लासेस जो है वो कंबाइन होनी है या सेपरेटली होनी है, क्योंकि एज फार एज द कोड इज कंसर्न, तो जितना भी आपका कोड है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डेटा सेव कैसे करवाना है और डेटा मंगवाना कैसे है और सीएसएस यानी कि डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो ये तीनों चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें मैनिपुलेशन रह जाती है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स शो करवाए हैं, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर 8 या 10 कॉलम शो हो रहे हो या कोई इमेज लगा हुआ हो उसके अंदर, तो वो मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन जो है वो उसके लिए मैं एक लेक्चर और अलग से बनाऊंगा, वो कंबाइन ही होगा हमारा। तकरीबन मेरे लिहाज से 2 क्लासेस हमारी कंबाइन और होंगी, जो कि थोड़ी सी एडवांस एसक्यूएल और थोड़ी सी एडवांस डिजाइनिंग की तरफ होंगी। और उसके बाद जो है ये हमारा जो तकरीबन प्रोजेक्ट वाला कोड है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि ईद की छुट्टियों में वाइवा अगर हुआ, तो ईद की छुट्टियों में वाइवा नहीं होगा डेफिनेटली। यूनिवर्सिटी इज ऑलरेडी क्लोज्ड और उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये छुट्टियां सबके लिए हैं, पब्लिक हॉलीडेज हैं। आपका ईद की छुट्टियों में वाइवा होने की चांसेस जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। तो इसमें यह है कि जो ईद की छुट्टियां हैं इसमें आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपका वाइवा हो सकता है। आपका जो वाइवा है जहाँ तक मुझे लगता है वो आपका होगा फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जून के फर्स्ट वीक में कहीं जाके आपका वाइवा होगा।
तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। यानी कि आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब आप और भी कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी आप लोग पूछें। हाँ, डिजाइनिंग की और एसक्यूएल की बात हो रही थी। तो डिजाइन, सीएसएस की डिजाइनिंग से रिलेटेड एक थोड़ी सी एडवांस और क्लास है। लाइक अगर किसी खाने में आपने इमेज शो करना है, सो हाउ वुड यू डू दैट, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे। तो सीएसएस की जो एक एडवांस डिजाइनिंग की क्लास है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। उसकी एक क्लास रखेंगे हम ईद की छुट्टियों के बाद, या होपफुली अगर आप लोग फ्री हुए तो ईद के थर्ड डे या फोर्थ डे जो है, वो थर्ड डे भी हम रख सकते हैं क्लास, नो इशू मेरे लिए। तो वो मैं आपसे राय ले लूंगा और जिस हिसाब से फिर ज़्यादा लोगों का फोकस हुआ उस हिसाब से हम क्लास रख लेंगे। एक क्लास हमारी हो जाएगी कंबाइन और सीएसएस डिजाइनिंग के हवाले से, और एक हमारी और क्लास होगी जो कि एडवांस एसक्यूएल और एडवांस डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड होगी। तो ये चार क्लासेस, दो क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं आज की मिला के, और दो क्लासेस आपकी हो रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का प्रोजेक्ट का कोड सारा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें और मजीद कोई चीज़ नहीं रह जाती। फिर आप लोगों ने ये करना है कि इंडिविजुअली अपना अपना प्रोजेक्ट कोड जो है वो स्टडी करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से जिस किसी को कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो वो मुझसे हर बंदा जो है इंडिविजुअली पूछ सकता है। अदरवाइज जो है वो दो क्लासेस इंशाल्लाह हमारी कंबाइन और होंगी, पीएचपी और सीएसएस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास का आपको मैं फिर बता दूंगा, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।